और इसकी आत्मख्याति टीका का 4वां अधिकार और उसमें शक्तियों का स्वरूप अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने बताया है। उस पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें गुरुदेव जी का जो व्याख्यान है उसका भी अपन विचार करते हैं। देखो अभी 19वीं शक्ति चल रही थी, परिणाम शक्ति। ठीक है, द्रव्य स्वभाव भूत द्रव्य व्यय उत्पाद आलिंगित सदृश विदृश रूप एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति, ये परिणाम शक्ति है। तो यहाँ कल जो अपना विषय यहाँ समाप्त किया था हमने, उसमें ये चर्चा चल रही थी कि ज्ञानी को अनंत शक्तियां कैसे उछलती हैं। आत्मा चेतन वस्तु सत्स्वरूप वस्तु है। वो आत्मा ही अनादि से संसार अवस्था में अनादि से अज्ञानी है। और वो आत्मा है कौन, कहाँ रहता है वो? अपने असंख्यात प्रदेश। कौन है वो असंख्यात प्रदेशों में रहने वाला? एक, वो मैं। ठीक है, तो अभी मेरे असंख्यात जो शक्तियां हैं, वे शक्तियां उछलती हैं क्या पर्याय में? ये नहीं उछलती। क्यों नहीं उछलती हैं? क्योंकि मेरी पर्याय निरंतर मलिन है। मलिन है का मतलब क्या हुआ कि मैं ये आत्मा स्वयं एक सत्स्वरूप वस्तु स्वयं अपने स्वभाव से विमुख हो करके उस मलिनता को ही वेदता है, उसी की अनुभूति करता है। इसलिए वे शक्तियां नहीं उछलती हैं। जब ये पर्याय का लक्ष्य छोड़ करके, प्रद्रव्य का लक्ष्य छोड़ करके स्वभाव का लक्ष्य करे तो वे शक्तियां उछलेंगी ना। क्या कहा? हाँ, प्रद्रव्य का और पर्याय का लक्ष्य छोड़ करके अपने स्वभाव का लक्ष्य करे। चैतन्य स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, चैतन्य स्वभाव। इसी की ये पर्याय है ना, ये पर्याय जो पर में अटकी हुई है, शरीर में, मनवाणी में, घर गृहस्थी में है। और जहां जहां जिस जिस पर्याय को धारण करता है, उन इंद्रियों के परिणमन में, मन योग, वचन योग, काय योग में, इनमें सब में अटका हुआ है। और निरंतर वो कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को विषय बना बना करके एक विकार रूप हुआ करता है और विकार में अटका रहता है। इसलिए इसकी पर्याय में विकार रहता है। एक क्षण को भी इसने अपने स्वभाव को नहीं देखा है, जाना नहीं।
मौका मिलने पर भी अपने स्वभाव को, अपने द्रव्य को, अपने सत को, ये देह मन वाणी ज्ञानावरणादि आठ कर्म, इनसे भिन्न मेरा सत है, ऐसी सत्स्वरूप वस्तु में स्वयं, और ऐसा मेरा स्वभाव चैतन्य 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 चैतन्य, ये मेरा स्वभाव है। और ये जो एक समय की अवस्था में जो रागादिक हैं, ये मेरा स्वभाव। कल क्या बात आई थी भैया, आपने कहा था ये आज समझ में आया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो पर्याय कहीं और नहीं है, उस द्रव्य की ही पर्याय उसमें ही है। वही उत्पाद रूप समय 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 चल रहा है ना उसमें, तो वो उत्पाद रूप जो पर्याय है समय 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 की, तो पर्याय में विकार होता है, और वो विकार जैसे समय समय है ना, तो समय समय में व्यय हो रहा है उसका, समय समय में उत्पाद हो रहा है। तो पर्याय ऐसी उत्पाद हो रही है ना अपने से। तो गुण में और द्रव्य में कोई विकार होता है क्या? गुण और द्रव्य में विकार नहीं होता है। और वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक, गुण पर्यायात्मक, उत्पाद द्रव्यात्मक अभेद है, उसमें कोई भेद नहीं है वस्तु में। बोलो समझ में आएगा कि नहीं? अभी ऐसे जानने देखने वाला अनाद से अनाद से अनाद से अनाद से उसकी कौन सी टेप पड़ी हुई है? बहिर्मुखी पनी। राग क्यों उत्पन्न होता है? बहिर्मुख पनी का। बहिर्मुख पना क्यों है? अज्ञान के कारण। बहिर्मुख पना क्यों है? अज्ञान के कारण से। अज्ञान क्या है कि मौका मिलने पर भी अपने स्वरूप को नहीं जाना इसने, कि मैं कौन हूं क्या हूं। तो अज्ञान निरंतर बरत रहा है, और उसी का अभ्यास, उसी अभ्यास का संस्कार। क्यों, कैसे होएगा? हाँ जी, हाँ जी। देखो, परिणमन की अपेक्षा से विकार है, पूरा द्रव्य विकारी है। लेकिन अगर स्वभाव का और परिणमन का भेद करें तो स्वभाव विकारी नहीं है। क्या कहा? पर्याय चूंकि उसमें ही है, इसलिए अगर पर्याय विकारी हुई तो पूरा द्रव्य विकारी हो गया ना। पानी गर्म हुआ तो पूरा पानी ही गर्म है ना, पानी उबल रहा है ना। लेकिन क्या वो गर्माई पानी के तत्व में प्रवेश कर गई है? अगर वो प्रवेश कर जाए तो वो गर्माई दूर कैसे हुई? क्योंकि द्रव्य तो उस स्वभाव में है, वास्तव में, वास्तव में जो स्वभाव है वही तो द्रव्य है ना। गुणों का समूह है, वही तो द्रव्य है ना। तो अगर गुण में प्रवेश कर जाए माने तो फिर उसका वो गुण बन जाएगा ना। जैसे चेतनता आत्मा का गुण है, तो वो चेतनता हर एक द्रव्य, वो पूरे द्रव्य में है ना, पूरा द्रव्य, और हर एक गुण में है कि नहीं वो चेतनता? कोई गुण ऐसा है जो अचेतन हो है? तो वो पर्याय में जो विकार हुआ है, वो विकार उससे चेतन जो स्वभाव है वो विकारी हो गया क्या? तो इसलिए कहते हैं वो एक समय की पर्याय रूप में उत्पाद में उत्पाद में उत्पाद में उत्पाद में उत्पाद में। और एक समय की पर्याय का और अर्थ क्या हुआ कि एक समय में वो उसका नाश हो करके और निर्मल पर्याय प्रकट हो सकती है।
आया कि नहीं आया? बोलो, उत्पादय का क्या मतलब है? तो भैया वो पर्याय, वो जो मिथ्यात्व की पर्याय है उसका अभाव हुआ, और नई पर्याय उत्पाद की कौन सी आई? निर्मल ज्ञान सम्यक दर्शन की पर्याय है। और द्रव्य में क्या हुआ, गुणों में क्या हुआ है? वे तो जो के त्यों है, गुण में कोई विकार था ही नहीं, स्वभाव में कोई विकार था ही नहीं। बोलो पांडे जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप द्रव्य आप ही है, अपने ही अनंत गुण है, अपना ही परिणमन है। ऐसा एक बार देख तो सही, अंदर में अपने सत को देख तो सही प्रभु, तू अपने सत से ही विमुख है। ये तो मानता है कि मैं जानता हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, ऐसा अपने जानने का तो बोध है इसको, लेकिन जानने का पिंड जो घन पिंड बैठा है वो क्या है उसकी इसे खबर नहीं है। हाँ, जो जानने का घन पिंड है, तो वो क्या मानता है, वो जो जानना हो रहा मैं जानता हूं, तो ये मैंने इससे जाना है, मैंने इससे जाना है, मैंने इससे जाना है, ये मोबाइल है ये मैंने जाना, ये माइक है ये मैंने जाना, ये पुस्तक है ये मैंने जाना, ये मैंने समय सार जान लिया, मैंने इनको जान लिया, मैंने इनको जान लिया, मैंने इनको जान लिया, इसको जानना मानता है जी। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ मुख्यतः क्या है, वो जो जानना है ना, वो जानना द्रव्य की शक्ति है कि वो एक समय की पर्याय रूप है, ये कहना है। क्योंकि अगर द्रव्य की शक्ति जानने की नहीं हो तो पर्याय में उसकी व्यक्तता कैसे हुई? वो जानना हो कहां से? इंद्रियों में से हो रहा है, देह मन वाणी से हो रहा है, इन तमाम पदार्थों से जो गेय कहे जाते हैं उनमें से जानना हो रहा है। वे कोई मदद करते हैं क्या? अग्नि को उष्णता रूप परिणमन में कौन मदद करे? क्यों, ये कौन मदद करे कि ये इसको अग्नि को जो है वो इसको गर्म रखो, गर्म रखो, गर्म रखो, अग्नि को गर्म रखो तो उष्ण उष्ण हो जाए अग्नि, कोई मदद करेगा बाहर से? अरे अग्नि स्वभाव से ही गर्म है ना, उसका स्वभाव है ऐसा है, ऐसे इसका स्वभाव है, तो उधर उधर स्वभाव को तो देखता नहीं है, ये क्या मानता है इधर से मुझे ज्ञान हो रहा है इधर से? अरे भैया वो ज्ञान का परिणमन जब होता है ना तो उसका कोई ना कोई विषय होता है, बस इतना सा है। भगवान केवल ज्ञानी है तो केवल ज्ञानी, तो केवल ज्ञान का कुछ विषय होगा कि नहीं होगा? कि लोकालोक है सब, स्व पर सब, सबको जानते हैं भगवान। तो भगवान को जो ज्ञान हो रहा है वो कहां से हो रहा है? बाहर से हो रहा है कि अपने से ही हो रहा है? कि वे तो ज्ञान के पिंड है ना, तो उसमें से वो ज्ञान 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 ऐसा परिणमन हो रहा है, चेतना 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 ऐसा परिणमन होता है। अब उसकी इस पर्याय की दृष्टि उस पर नहीं है कि मैं तो जानने का घनपिंड हूं और ये तो सब ज्ञ हैं, इनसे मुझे ज्ञान ही नहीं है, मुझे इनकी मदद की आवश्यकता ही नहीं है। ये अलग बात है, मैं जानता हूं तो जानने का कोई ना कोई विषय होता है, लेकिन मेरा जानना उस विषय के कारण नहीं है। जाने शास्त्र से बाहर से जानता, मेरे ज्ञान में ही ऐसा वो है कि मेरे आखिर बनता है, ज्ञान में सत्य है कि मतलब ये इसकी भिखारी। अभी आकार को छोड़ दो, पहले ज्ञान स्वभाव को पकड़ो।
आकार तो वो परिणाम है, पर्याय है। अभी जानना माने ज्ञान का घनपिंड आत्मा, वहां से जानना हो रहा है ना, क्या इंद्रियों से हो रहा है, आंखों से हो रहा है, कान से हो रहा है, कहां से हो रहा है? अभी अपन जो सुन रहे हैं, मैंने इसका जो ज्ञान अपना वो होता जा रहा है। ज्ञान ज्ञान का काम चल रहा है ना, जानने का काम। सुनना माने क्या? जानना। तो काय से चल रहा है? इससे हो रहा है, इस वाणी निकल रही है, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है कि स्वयं अंदर में ज्ञान का घनपिंड है, उससे वो जानना चल रहा है? और इस लोक में कितने द्रव्य हैं भैया? 6। तो इस चेतन वस्तु को छोड़ करके 5 जो और द्रव्य हैं, वे जानना है क्या? अगर इस वाणी से जानना हो तो उनको भी ज्ञान हो जाना चाहिए। हर एक द्रव्य को, हर फुटकर को भी ज्ञान हो जाएगा। ये सब ये ज्ञानी हो जाएंगे। क्या कहा? बोल। सबको ज्ञान नहीं हो जाएगा? अगर मुझे इससे ज्ञान हो, मेरी ये जो वाणी निकल रही है इससे अपने को ज्ञान हो, कि मुझे हमें इससे जानना हो रहा है, इससे जानना हो रहा है, इससे जानना नहीं हो रहा, न कर्म के क्षोभन से जानना हो रहा है। ज्ञानावरण कर्म का क्षोभन भैया हमारे जानने में नहीं आता। अरे नहीं जानने में आता तो इतना तो जानने में आ रहा था, आता है क्या? नहीं जानने में आता, ये जानने में आ रहा है कि नहीं आता? हमारी समझ में नहीं आता, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो समझना हो रहा है वो कहां से हो रहा है? तो ज्ञान का घनपिंड अंदर पूरी वस्तु विराजमान है क्या नहीं है? वो तो भैया उसका ज्ञान का परिणमन किस प्रकार से होता है वो बात बाद की है, सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है कि आत्मा स्वयं ज्ञान का घनपिंड है, बाहर से ज्ञान नहीं होता है। मैं स्वयं ज्ञान का घनपिंड हूं। तो ये इसने इधर देखा नहीं है एक क्षण को भी, इसलिए वो पर में उलझा हुआ है। मुझे यहां से ज्ञान होता है, मुझे यहां से ज्ञान होता है, ये मुझे अब इसकी धारा और कहां कहां चलती है? इससे मुझे दुख होता है, इससे मुझे सुख होता है। उल्टा बैठा है ना। जब ज्ञान को बाहर से मान लिया तो सारा बाहर से सब सुख कैसे कि इनसे, दुख कैसे कि इनसे है। मैं करता किसका कि इनका, मैं भोगता किसका कि इनका। पूरी दृष्टि बहिर्दृष्टि पूरी तरह कैसी जमी हुई है वो, और वो बहिर्दृष्टि इसी की स्वयं की है। जैसे दिया तले अंधेरा कहते हैं ना, है ऐसे वो पर्याय अपने उसके ही नीचे उस वहां पूरा पूरा द्रव्य पड़ा हुआ है, अनंत शक्ति संपन्न। तो उधर तो देखता नहीं है, झांक करके एक बार पलट करके देख सही अंदर, तो पूरा ज्ञान का घनपंच पड़ा हुआ आया कि नहीं आया? तो इसलिए वो बहिर्दृष्टि इस कारण से है। मतलब ये तो बहिर्दृष्टि में फिर वो नहीं है कि अकेले ज्ञान की बहिर्दृष्टि हुई। बाहर से मानता है मैं ज्ञान, बाहर से ज्ञान होता है तो बाहर से दुख होता है, बाहर से सुख होता है, और इनको भी मानना छोड़ देगा तो फिर कर्म का दोष लगाएगा। कर्म से ऐसा होता है, कर्म से ऐसा होता है, कर्म से ऐसा होता है। हाँ, अब उससे बहिर्दृष्टि से क्या है, वो विकार उत्पन्न होता है। यही तो विकार है, विकार और क्या है? हैं? क्या स्वीकार करना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी मैं कल एक किताब पढ़ रहा था, वो उज्जैन के क्या है, के की पीपीएस।
उनकी वो किताब उन्होंने छपवाई है। तो मुझे थोड़ा वो हुआ। अब आध्यात्मिक सोपान करके वो किताब का नाम, और शीतल प्रसाद जी की लिखी हुई है, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी। तो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी 1950 से पहले शांत हो गए थे वे, 1944-45 के आसपास के लोग। तो उस किताब मैंने 90 साल हो गए मेरे ख्याल से लगभग, है ना? 55 और 25 कितना हो गए, 90 हो गए, 80 साल पहले शांत हो गए। उन्होंने वो किताब लिखी। अब वो आप वर्णन पढ़ो, बहुत अच्छी आपको लगे कि कहीं ना कहीं वो गच्चा आ ही जाता है। अब उन्होंने वही वही लिखा, ये जीव जो है संसार में कर्म बंध के कारण परिभ्रमण करता है। कर्मानुसार 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 कर्मानुसार, भैया अपने अज्ञान से कर रहा है कि कर्म के अनुसार कर रहा है? तो अपने परिणामानुसार है ना, वो याद नहीं आता है। योग सार में 4 नंबर की गाथा है। वो गाथा में, गाथा यूं है, मिच्छा दंसन मोहियो, सुख न दुख जो पंतु, ऐसा दूसरी लाइन है वो। मिथ्या दंसन मोहियो मन मिथ्या दर्शन से मोहित है। तो उन्होंने उसका अर्थ किया दर्शन मोहनी से। दर्शन मोहनी कर्म से ये जीव मिथ्या दृष्टि बना हुआ है, मोहित है। तो गुरुदेव जी ने जब उसका व्याख्यान किया, गुरुदेव जी ने कहा कि दर्शन मोहनी से नहीं, मिथ्यात्व से, जीव की परिणति में मिथ्यात्व है, उससे ये मोहित है। ये जो मान रहा है ना कि मुझे इससे ज्ञान होता है, तो दर्शन मोहनी के कारण से है। मुझे इससे सुख होता है, इससे दुख होता है, दर्शन मोहनी के कारण। अरे वो व्यवहार का कथन है भाई, उपचार का कथन, उसमें क्या दम है? फिर वो जीव उसी को श्रद्धान करता है ना, तो इसमें अब तो उसकी कर्म, ये कर्म छूट है तब मेरा कल्याण हो। ये विधि गुरुदेव जी ने बताई है, और इसलिए उनकी बातों से वो, एक बार वो ईश्वरी में वो जो हुआ था ना, हम याद करते हैं कई बार उसको, तो उन्होंने भी यही कहा भाई वो कर्म से ऐसा होता है, कर्म से ऐसा होता है, कर्म के बिना कैसे होगा, कर्म के बिना कैसे? हाँ वही तो है, ये वो उपचार का कथन है, वास्तव में क्या है? हाँ ये बात है, समझ में आया ना? कर्म से ऐसा होता है, ये बात मैंने नहीं छोड़ता है। अब मेरा क्या दोष है इसमें? कर्म ही ऐसा है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभ सब है, इसलिए मुझे ज्ञान नहीं होता है, इसलिए मुझे ज्ञान नहीं होता, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता। हाँ जी, अब कर्म का क्षोभ, भैया पंडित जी साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है, सबने पढ़ा होगा, कि जो संगी पंचेंद्री जीव है ना, उसका प्रत्येक का ज्ञान का क्षोभ समय इतना है कि वो तत्व निर्णय कर सकता है, इससे ज्यादा क्षोभ सम की जरूरत नहीं है। अगर इतना क्षोभ सम से कार्य नहीं होता किसी भी संगी पंचेंद्री का, तो बोलो संगी पंचेंद्री त्रेंच गति के जीव वहां समूह शरण में कैसे जाते और कैसे ज्ञान प्राप्त करते? अपने यहाँ तो प्रधान योग में भी ये बातें आपसे
वो बाहर की ओर देखता है, बाहर की ओर देखता है, एक बार भी इधर नहीं देखा। तो इधर देखे तो पर्याय अपने अपने स्वरूप में हो गई ना। तो उनमें उसमें वे अनंत शक्तियां उछलने लगी ना। क्या कहा? देखो, वो अगर शक्तियां नहीं उछले वास्तव में, संख्या अपेक्षा से वे अनंत हैं, तो वे अनंत शक्तियां नहीं उछले हैं, तो ज्ञानी को अपने आत्मा का इतना बहुमान आ ही नहीं सकता है, आएगा ही नहीं। ऐसा श्रद्धान हो ही नहीं सकता है। आया कि नहीं आएगा? कि ये ब्रह्मांड पलट जाए, मैं तो अनंत सामर्थ्य वाला हूं, मेरी सामर्थ्य में कहीं कोई कमी नहीं है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बहुमान, उसका महिमा जो आती है ना, वो महिमा उस कारण से आती है कि अनंत शक्तियां उछलती हैं, और द्रव्य अनंत शक्ति संपन्न है, तो उसकी एक एक पर्याय है ज्ञानी की, वो अनंत शक्ति का प्रणन सहित ही है। ठीक है, और उसमें यथा योग्य, जैसा अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने जाना, वैसा अपने अपने ज्ञान प्रमाण उसको उन शक्तियों का भी श्रद्धान होता है भिन्न भिन्न। अगर वे नहीं उछलेंगी तो उसका श्रद्धान कैसे होगा? ज्ञान शक्ति कैसी है, सुख शक्ति कैसी है, वीर शक्ति कैसी है, 47 शक्तियां तो ली ना आचार्य ना। तो उन्हें अगर नहीं उछलती वे शक्तियां, तो यहाँ लिखे उसका स्वरूप कैसे लिखते, कहां से लाते? कुंद कुंद देव ने तो लिखा नहीं है। ये उनकी अपनी मौलिक रचना है, मौलिक चिंतन है उनका। हाँ जी, 47 शक्तियां। एक बार को देखो, जो नए है ना, वे नए तो वर्णन किए जा सकते हैं 47 नए, जैसे वहां बताए, लेकिन शक्तियों का स्वरूप परिभाषा नहीं दी जा सकती। हाँ, अनुभव के बिना नहीं दी जा सकती है, और वो शक्तियां जिसको उछलेंगी वो ही देगा, दूसरा लिख ही नहीं सकता है। हाँ जी, हाँ जी। और गुरुदेव सिंह ने जो व्याख्यान किए इन पर 47 शक्तियों को, उनके स्वरूप पर, वो कोई ऐसे ही नहीं कर सकता है। अगर उसे स्वयं को शक्तियां नहीं उछलेंगी तो उसका स्वरूप कैसे बताएगा? इतना इतना 10 12 12 15 15 पेज एक एक शक्ति पर इतना व्याख्यान करना, ये कोई मामूली बात है क्या? ये एक बम्बई की, एक क्या नाम है, एक कोई बहन है, गुजराती है वो, है, हाँ शायद आनंदी बहन है या क्या नाम है, बहुत दान वगैरह बहुत देती रहती है, तो कई ट्रस्टों को उन्होंने दान दिया है, बहुत बहुत समृद्ध है। तो एक विद्वान जिनके बारे में ये था कि वे ज्ञानी हैं, तो वे वहां सोनागिर में गई। तो वे उस समय वहां थी, आई थी उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि पुलिस साहब, आप जो है वो 47 शक्तियों में से शक्तियों का केंद्र पूजन करो। तो उन्होंने जो कुछ भी अपनी योग्यता से किया, तो वे बहन बेचारी बहुत निराश है। ये कैसा है?
इस शक्ति की बात ही नहीं आई इसमें, जो पूरा व्याख्यान हो गया एक घंटे में। ऐसी उनको निराशा लगी, क्योंकि जिसको सम्यक दर्शन होगा वो थोड़ा तो कुछ बताएगा भाई शक्ति के ऊपर। मैं मुझे तो ये बात बतानी है कि जिसको स्वयं वो शक्ति प्रकट हुई है वो ही उसके स्वरूप को समझेगा और वो बता सकता है। वो गुरुदेव सिंह ने मत बताया कि गुरुदेव सिंह कुछ ऐसी विशेषताएं हैं वास्तव में कि जिनका कुछ मतलब इतना ऐसा प्रदेय है उनका, कितना उपकार माना जाना चाहिए। क्षेत्र में तो एक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए वो कि युग प्रवर्तक उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता है, युग को बदल दिया उन्होंने, काल को बदल दिया। कौन बताता? हाँ जी, हाँ जी। क्या भैया कभी भाई, ये जो अपन ये चर्चा कर रहे हैं ना, ये उनकी देन है, पूरा पूरा उनका माल है ये समझ रहे हैं। नहीं तो उससे पहले बस यही चलता था, ये अपन एक पूजा कर ली, ये कर लिया, और ये व्रत पाल लिए, ये त्याग कर दिया, इसमें इतने ही धन मानते थे लोग। और शास्त्र तो केवल वो अगरबत्ती लगाने के लिए थे, अरे चढ़ाने के लिए। बहुत अंधेरा था, कोई खोलता ही नहीं था। तो वो ऐसा मानते थे कि शास्त्र तो पंडितों के पढ़ने के लिए हैं, सामान्य जनता के लिए तो वो पढ़ने योग्य ही नहीं है। हाँ, मुनियों के वो समय सार के लिए, बाकी और शास्त्र जो है ना तो पंडित पढ़े, और पंडित को याद आए तो हमें बता दे, थोड़ा व्याख्यान कर दे तो कर दे। हमारे यहाँ वो सुखलाल जी थे ना, तो उस समय वो दशम पर जब शुरू होता था, वैसे तो कोई पढ़ता नहीं था शास्त्र वगैरह, दशम पर शुरू होता था तो वो कभी किसी को बुला लो, कभी वो यहाँ जैसे मेरे स्कूल में मास्टर हरदयाल जी थे, और हरदयाल जी माने ये अपने यहाँ पेंटर थे ना, वो राजेंद्र नाम था उनके, और एक भाई यहाँ सेवा नगर में रहते थे उनके, जिनका लड़का है शरद, जानते हो? हाँ, तो वो उनके हरदयाल जी के लड़के थे, और वे मास्टर थे, उसमें धोती कुर्ता पहनते थे। तो उनको दशलक्षण पर्व में व्याख्यान के लिए बुलाया। कभी एक दो बार हमने देखा वकील साहब को भी बुलाया गया। तो वो सुखलाल जी जो थे वो बेचारे वो ये कहते थे, ये देखो अपनी समाज में कोई विद्वान नहीं है तो शास्त्र बांच सके, ऐसा कहते थे। कोई पंडित ही नहीं है अपने समाज, इतना बड़ा अपना समाज है, सब जैसा वाला। तो मेरा ये स्वाध्याय करने का एक, उनकी भी प्रेरणा उसके पीछे रही कि मैं इनको पढ़ूं तो मैं पंडित बन सकता हूँ, और वो मौका मिल गया मुझे वो दादा से। तो पहले स्थिति ये थी, आप समझ लो कि आज से 100 साल पहले, 100 साल पहले क्या स्थिति हुई। गुरुदेव सिंह 90 साल पहले, गुरुदेव सिंह जो है वो 1935 में ये शुरू किया था उन्होंने स्वाध्याय, और 1980 तक चला लगातार उनका व्याख्यान, 45 साल तक है जी। ये तो 1967-68 के बाद की बात है, 1972 से शुरू हुआ है। अभय कुमार जी है ना, अभय कुमार जी, अभिनंदन जी, जगदीश भाई, ये पहले बैच के विद्यार्थी रहे हैं, कुछ चुनिंदा लोग थे। समझ में आया ना? ये दशा थी उस समय में। तो ये सब गुरुदेव सिंह की देन है अपने। तो इस प्रकार से वो पर्याय की जो बात चल रही थी ना, ये पर्याय परान्मुख, जब ये अंतर्मुख हुए तो इसकी शक्तियां उछले,
और जब पूर्णता को प्राप्त होगा तो पूर्ण बनेगा शक्तियां उसमें। नहीं नहीं, 1972 में कहाँ हुई उस समय नहीं। अरे वो रुद्रमल जी को 250 साल हो गए उनको। नहीं तो वो उनकी स्मृति में उनका नाम रखा गया। नहीं नहीं, वो उनका एक मंदिर है असल में, अलग से है वो जयपुर में। तो वो उस मंदिर में मैंने कौन सा है वो, मनिहारों के रास्ते पे है, एक मनिहारों का रास्ता है वहां पर, उसमें वो मंदिर है शायद, जहां तक मेरा ख्याल है जरूर। हाँ, तो वहां पर वो बैठते थे। अब चूंकि उन्होंने मोक्षनाथ प्रकाशक ये सब ग्रंथ मिला, गुरुदेव जी को भी मिला था वो, और गुरुदेव जी बहुत महिमा आई उसकी, इसलिए वो ये विचार किया गया कि उनके नाम पर इसका महाविद्यालय का नाम रखा, ये आशय था। खैर, तो एक पर्याय में वो शक्तियां उछलती हैं ऐसा साधक जीव को, ऐसा गुरुदेव जी ने बताया, और अपन ने भी इसकी चर्चा की। अब देखो यहाँ पर 19 नंबर की शक्ति के बाद 20 नंबर की शक्ति आती है, कोई प्रश्न तो? हाँ जी, ये अमूर्तत्व शक्ति है। कौन सी शक्ति है? अमूर्तत्व। अमूर्तत्व का मतलब क्या होता है? मूर्त पने का अभाव। मूर्त क्या है? ये शरीर है ना, ये मूर्तिक है, इसमें मूर्तिपना है। क्यों मूर्तिपना है? मूर्तिक किसको कहते हैं? जगत में 6 जाति के द्रव्य हैं। कितनी जाति के? 6 द्रव्य। उसमें से एक द्रव्य को छोड़ करके बाकी सब अमूर्तिक है। एक द्रव्य कौन सा मूर्तिक है? पुद्गल। ठीक है ना? अब वो मूर्तिक क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि उसमें 2 बातें बता रहा हूं, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये है मूर्तिक पुद्गल में। क्या है? माने इसको छुआ जा सकता है, तो छुआ जाएगा तो पकड़ के छुआ जाएगा ना। ये ऐसा है, ये ठंडा है कि गर्म है, कि कड़ा है कि नरम है, रूखा है कि चिकना है, ये पकड़ा जाएगा ना उसको। इसका नाम है मूर्तिकपना। बोलो भैया, समझ में आया? स्पर्श गुण है, और उसमें स्पर्श है, रस है, खट्टा है, चरपरा है। तो आत्मा में खट्टापना चरपरापना है क्या? ना आकाश में खट्टापना चरपरापना, ना आकाश चिकना है, ना रूखा है। देखो अपन आकाश चारों हो रहे हैं ना, अपने पास यही आकाश है। ऐसे ही एक 5 में से एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो पुद्गल के गुण वाला हो। ये अकेले पुद्गल में ये गुण है। तो स्पर्श गंध वर्ण ये है, और जब इसमें स्पर्श गंध वर्ण है, ये कैसे पता चलता है? कि जानने वाला जीव है, और जानने में स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है। क्या कहा? जानने वाला जीव है, अपने को जानना कहीं दिखाई देता है? सब जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। आप भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, सब चूहे बिल्ली सब जान रहे हैं, लेकिन जानना कहीं दिखाई देता है? उसको छुआ जा सकता है? उसको छुआ जा सकता है? कुछ भी नहीं किया जा सकता उसको। जैसे आकाश न दिखाई देता है, न छुआ जा सकता है, न छुआ जा सकता है? तो कुछ वही ऐसे ही काल द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये भी सब आकाश में लोकाकाश प्रमाण है ना ये। और इसे इनको अरूपी कहो या मूर्ति कहो, एक ही बात है, इनमें रूप नहीं है।
ऐसे आत्मा में भी रूप नहीं है। आत्मा जानने वाला तो है, चेतना चेतना रूप तो है सब स्वरूप। क्योंकि इससे ये पता चलता है ना कि कोई जानने वाली वस्तु तो है, नहीं पता चलता है, कोई जानने वाली वस्तु तो है। और ये शरीर जानने वाली वस्तु नहीं है, ये भी है। इसको जाना तो जा सकता है, लेकिन ये स्वयं जानता नहीं है। क्या कहा? इसको जाना तो जा सकता है, लेकिन ये स्वयं जानता नहीं। ऐसा समझना। आया क्या नहीं आया? 5 मिनट हो रहे हैं, शांति से समझना। अब 9:30 बजे शुरू हो रहा है। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। न जानने में कोई गंध है, न जानने को छुआ जा सकता है, न जानने में खट्टापन मीठापन है? और कोई गंध नहीं है जानने में। दुर्गंध है कि सुगंध जानना कैसा है? न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है। कोई रंग नहीं है जानने का। जानने का कोई रंग है नहीं है, जैसे आकाश का कोई रंग नहीं है। तो ऐसा जो जानना जानना जिस द्रव्य में हो रहा है, उस द्रव्य में ये गुण नहीं है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। द्रव्य में होए तो उसके परिणमन में होए, पर्याय में होए, कार्य करने में होए। और द्रव्य में नहीं होगा तो उसमें कार्य में कहां से आ जाएगा? और इसमें है तो इसमें होता है, इसके परिणमन में है। क्यों? क्योंकि इसके स्वभाव में है। ये तो अपन जानते हैं ना, जो स्वभाव में होगा वही तो प्रकट होगा ना। जो स्वभाव में नहीं है वो कैसे प्रकट होगा? तो एक मूर्तिक है। और आत्मा चेतन वस्तु ज्ञान स्वरूप ये अमूर्तिक है। और देखो मूर्तिक और अमूर्तिक का संयोग कैसा है? है जी, भगवान हाँ प्रकट नहीं हो सकते। सच्ची बात है, भगवान प्रकट नहीं हो सकते, भगवान दिखाई नहीं दे सकते, ये बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन इस जानने वाले को अपना भगवान पना तो जानने में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बस इससे ही पता चल जाता है कि भगवान है जगत में। क्यों भैया? भगवान जानने में आए कि नहीं आए? आए। और ये स्वयं भगवान बनेगा तब भगवान जानने में आएंगे, ऐसा नहीं है। अभी अपने अंदर में अपने भगवान पने को देखे, जिसमें से वो भगवान पना प्रकट होता है। जैसे ज्ञान स्वभाव है ना, तो ज्ञान प्रकट होता है ना इसको। ऐसे ये भगवान स्वभाव से है तो भगवान पना प्रकट होता है बाहर। सिद्धपना कहां से आया? हाँ ये बात। और उसके लिए गर्दन झुकाने की भी जरूरत नहीं है पांडे जी। वो तो एक कहना है ऐसा, कोई ऐसा नहीं है गर्दन झुकाने की जरूरत हो। वो तो गर्दन झुकाए भी नहीं, अंदर में देख लेता। हाँ जी, हाँ जी, बोलो ये समझ में है। तो इसमें मूर्तिकपना है और आत्मा में अमूर्तिकपना है। एक क्षेत्र में रहे तो क्या है? इस लोकाकाश में कितने द्रव्य रह रहे हैं? और सिद्ध भगवान भी लोकाकाश नहीं है, लोकाकाश के बाहर नहीं है। और वे अरूपी है ना, उनके तो देह भी नहीं है ना, उससे भी रहते हैं ना। अरहंत और सिद्ध, तो अरहंत के बाद अरहंत पद का त्याग करके सिद्ध बनते हैं। तो अरहंत और सिद्ध में क्या अंतर है? कि अरहंत तो शरीर सहित हैं और सिद्ध शरीर रहित है, यही अंतर है ना।
तो वे शरीर रहित हैं वहां, तो वे इसी लोकाकाश में ही है ना, या लोकाकाश के बाहर होंगे? इसी लोकाकाश में है। ऐसे तो वे, उनमें अमूर्तत्व शक्ति है कि नहीं है? तो वो अमूर्तिक बने हुए हैं, बस वैसे वैसे जैसे यहाँ से वो शक्ति थी, तो उन्होंने अमूर्तिकपना वहां उसमें प्रकट हो गया, और वो प्रकट हो गया, और वे ऐसे अमूर्तिक रूप से अमूर्तिक रूप से अमूर्तिक रूप से विराजमान है। अब ऐसे कब तक रहने वाले हैं? शादी अनंत काल तक यूं के त्यों रहने वाले हैं, सुखी रहने वाले हैं, अमूर्तिक। तो अमूर्तिकपना अंदर से प्रकट हुआ, और संसार अवस्था में भी जो कोई मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक ही है संसार में भी। ये तो इसके कारण, शरीर के कारण के इसको व्यवहार से मूर्तिक कहा जाता है, वास्तव में मूर्तिक नहीं है। ये उसका अपना वैद्य में एक गाथा, वो ग्रंथ है, उसकी 2 नंबर की गाथा है। अब वो गाथा तो मैं कल सुनाऊंगा आपको। उसमें जीव के बारे में 9 बातें कही, 9 विशेषताएं। उसमें एक अमूर्तिक ऐसी विशेषता कही गई है, और उसकी टीका जिन्होंने की है ना, तो उन्होंने, टीकाकार ने लिखा है कि आत्मा जो है वास्तव में तो निश्चय से तो अमूर्तिक है, लेकिन व्यवहार से उसे मूर्तिक कहा जाता है, क्योंकि ये मूर्ति के साथ में है। जैसे व्यवहार से इंद्री वाला कहा जाता है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जी, ऐसे व्यवहार से मूर्तिक कहा जाता है। आगे से चलो।